बड़े बड़ाई न करे, बड़े न बोले बोल, रहमन खीरा कब कहे लाख हमारे मोल। वो धन्य होते हैं वो समाज के लोग जो समाज के लिए सोचते हैं, समाज की अगुवाई करते हैं, समाज को विकासशील बनाने में अपना तन मन धन सभी समर्पित करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका मित्र गोविंद लाल और उदयपुर से हूँ। आज बड़ा ही सौभाग्य है कि आज महादेव जी के चरणों में आने का सौभाग्य देवला में मिला है। देवला ब्लॉक कोटड़ा में पड़ता है और सभी मेरे गरासिया समाज के प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर मौजूद है और समाज को लेकर एक चिंतन और एक मंथन, एक विचार गोष्ठी में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और लगातार यहाँ पर आने का सौभाग्य जो है वो प्राप्त होता है। दोस्तों, हर समाज की सफलता के पीछे किसी न किसी प्रबुद्ध जन का साथ होता है। मानव जाति को जगाने के लिए हम देखें कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने किस प्रकार से जन चेतना के माध्यम से हमें आज संविधान दिया, जिसके अनुरूप आज हम सभी जीवन जीते हैं। उनसे पहले अगर हम देखें तो गोविंद गुरु थे, जिन्होंने हम देखें कि नशे के प्रति एक अभियान चलाया था और अंग्रेज़ों के प्रति गुलामी को छोड़कर एक स्वतंत्र नागरिक होने की प्रेरणा दी थी। हम तेजावत जी का भी नाम लेना चाहेंगे, जिन्होंने क्रांतिकारी के रूप में बहुत बड़ा योगदान दिया। दोस्तों, ये देश, ये दुनिया, ये भारत की ये वह भूमि है जहाँ वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप स्वयं इन्हीं जंगलों में जो है आदिवासियों के सहयोग से अकबर की मुगलकालीन सेनाओं पर पराजित किया था, उनकी सेनाओं के भी छक्के छुड़ाकर भागने पर मजबूर कर दिया था। ऐसी ये वीर धारा है जिसकी गाथाएं सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, विश्व के कोने कोने में आज भी वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के दर्शन और महल को देखने के लिए सारी दुनिया ललायित रहती है। दुनिया के हर एक कोने से लोग ये कहते हैं, कहाँ है ये मेवाड़। यही दिल से आवाज़ निकलती है कि आखिर ये कहाँ है मेवाड़। इसी मेवाड़ की इस धरा पर जब हम अपने ही लोगों में जाते हैं, जब अपने ही लोगों में देखते हैं तो कई सारी विसंगतियाँ पाई जाती है। मैं सोचता हूँ, मैं देखता हूँ, क्या मेरे इस महाराणा प्रताप के देश में जिस प्रकार से आदर्श समाज की स्थापना करनी थी, जिस प्रकार से महाराणा प्रताप ने कहा था कि मैं चाहे मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा, उनके बातों को कैसे वो उसमें कृत बनाए गए थे कि हमारी बहन बेटियों को रखा जाता था, हमारी बेटियों को हरम में रखा जाता था, लेकिन भारत के ऐसे वीर योद्धा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, जिन्होंने कभी अधीनता स्वीकार नहीं की और हमारी बहन बेटियों की और हमारी हिफाजत की, ऐसी धरती के रहने वाले हैं हम, लेकिन हम अपने आप के स्वाभिमान को भूल गए हैं। हम उनके बताए हुए मार्गों को भूल गए हैं, उनके त्याग और बलिदान को भूल गए हैं। इसीलिए आज हम इस नशे की गिरफ्त में पड़ते जा रहे हैं। जिस नशे को महाराणा प्रताप ने औषधि कहा था, उपचार का इलाज कहा था, जिस औषधि की वजह से स्वयं प्रभु श्री राम को जीवन मिला था, जड़ी बूटी लेके आए थे हनुमान जी, पहचानू कैसे पता नहीं, पर्वत को उठाकर ले गए और उसी के रस को निचोड़कर जो है भगवान प्रभु राम जीवित हुए। ऐसी महान धरती के रहने वाले लोग उस जड़ी बूटी को आज हमने नशे की वस्तु बना दी है। आज हम नशे का प्रयोग कर रहे हैं, कई मौड़े से उसका रस निचोड़ रहे हैं, न जाने कौन कौन से पेड़ से निचोड़कर आज हम शराब जैसी गंदी वस्तुएं बनाकर हम स्वयं अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, स्वयं गलत दिशा में जा रहे हैं और अपने परिवार को रोता बिलखता, उस पत्नी का क्या कसूर है जो अभी नई नई ब्याही गई है, दूसरों के बेटी से घर पे लेके आए हैं और वो पल भर में कभी बेवा हो जाती है तो कभी वो जेल चला जाता है पति, तो कभी वो जीते जी विधवा हो जाती है। आखिर हम कहाँ जा रहे हैं, किस सोच में जा रहे हैं, किस समाज की स्थापना करना चाहते हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। अरे दल तो सभी बना लेंगे, लेकिन इंसानियत का दल तो बना लो, अच्छा दल तो बना लो जो समाज की हिफाजत कर सके, संस्कारों की हिफाजत कर सके, जो मनुष्य की हिफाजत कर सके। ऐसा दल भी बना लो, ऐसा कल भी बना लो, ऐसा उज्जवल भविष्य भी बना लो, क्योंकि तुम्हारे पाने के लिए पूरा संसार है, खोने के लिए तो सिर्फ आंसू है। क्या दे सकते हो इस समाज को, वो देना सीखो। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे हमेशा गुरुदेव चुनीलाल जी गरासिया साहब और अन्य मेरे सभी साथियों का सहयोग मिलता रहता है। मैं शायद इतना अपने आप को अभिभूत समझता हूँ, जहाँ एसडीएम, बीडीओ, राज्य मंत्री, सरपंच और उनके सामने जिनकी जुबान नहीं खुलती, ऐसे अध्यापकों के सामने भी मैं थोड़ा सा बोलने का सामर्थ्य रखता हूँ। ये शायद मेरे गुरु का आशीर्वाद होगा या मेरे पूर्वजों का आशीर्वाद होगा जो आज मेरे ऊपर गिरा है, आज ऊपर मेरे उनकी कृपा है। मैं आशा करता हूँ कि मैं मेरे समाज को और मेरे सभी समाजों को आगे बढ़ाने की प्रेरणा दूँ। दोस्तों, मैं बड़ा
चिंतित रहता हूँ जब मैं सुनता हूँ कि आज कई ऐसे ओबीसी में समाज है जो आज उन्नत और सशक्त बन गए हैं। आज वह इतने संबल हो चुके हैं कि आज उनकी स्वयं की सुविधाएं उनके पास है, स्वयं के उनके आज उनका स्वयं का वजूद है। लेकिन जब हमारे वजूद की देखते हैं तो हम आज भी उन कच्ची बस्तियों में लौट रहे हैं, या उन जंगलों में आज भी हम कुप्रथा के और आज भी उन अंधविश्वास में पड़े हुए हैं। आइए हम गुरु जी से बात करते हैं, चुन्नीलाल जी से, कि आखिर एक समतावादी, एक उन्मूलक, एक अच्छा समाज बनाने के लिए एक सच्चे समाज सेवी को कितना संघर्ष करना पड़ता है। नमस्कार, राम राम सभी को। हम एक आदर्श समाज बनाने के लिए समाज के अंदर जो सामाजिक समस्याएं हैं, उन समस्याओं का जड़ से खात्मा कैसे हो, निवारण कैसे हो, इसलिए हमने सामाजिक स्तर पर, समाज के स्तर पर, समाज के निचले स्तर पर जो समाज के रीति रिवाज, समाज के जो समस्त कार्यक्रम संपन्न होते हैं, उन पंच पटेलों, उन गोत्र वंशज पर जाकर के, उस धरातल पर जाकर के उनको जागृत करके, उस रीति रिवाज में जो हमारे पूर्वजों ने अच्छे संस्कार बना करके, एक अच्छे नियमावली बना करके समाज के अंदर पेश की थी, और समय के अनुसार उन अच्छे नियमों में सामाजिक बदलाव आया, और वो बदलाव एक सामाजिक समस्या बन करके जो एक दीमक की तरह समाज को घोल रहा है, समाज को नष्ट कर रहा है। और नशा मतलब एक अजगर जिस तरह से निगल रहा है, ऐसी खर्चीली व्यवस्था के कारण हमारा समाज उन्नति तो नहीं, नीचे गर्त की तरफ और जा रहा है। और देखा देखी आज इस होड़ा होड़ी प्रतिस्पर्धा में समाज के अंदर न जाने जो हमारे पूर्वजों ने जो नियम बनाए थे, उन नियमों से हट करके हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं था, वो आज अंगीकार कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, ले रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं। वो आनंद हमारा खर्चीला होकर के समाज को एक अवंती की गर्त और डूब रहा है। समाज बहुत ही आर्थिक दृष्टि से पीछे जा रहा है, जिससे शिक्षा जो एक अच्छा बच्चे को आगे बढ़ाना चाहते हैं लेकिन नहीं बढ़ पाते बीच में। और जो हमारे जो समाज के जो माता पिता है, जो जिम्मेदार व्यक्ति है, उस कर्ज में डूबता जा रहा है। कर्जे को पूर्ण करने के लिए, यानी कर्जा उतारने के लिए बाहर घर परिवार सब जोड़ करके पलायन कर जाता है। गुजरात जाता है, महाराष्ट्र जाता है, एमपी जाता है, यूपी जाता है, बहुत सारी ऐसी जगह जा कर के घर बार छोड़ करके, परिवार को छोड़ करके वो रात दिन मेहनत करता है, तब जा कर के वो वापस इस कर्जे को उतारता है। और इसलिए परिवार डूबता जा रहा है इस, और ऐसे नशों के कारण, ऐसे नशा प्रवृत्ति के कारण भी हमारा समाज और युवा उस ओर जा रहा है। उसको भी रोकने के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। समाज के एक नव चेतना, नव जागृति का आह्वान करते हैं। ये कैसी विडंबना हमारे देश में कि हम अपने आप को कहते हैं कि हम उस वंशी हैं, हम भागीरथ वंशी हैं, हम पता नहीं कौन कौन से वंशों का नाम लेते हैं, लेकिन उनके प्रकृतियों पर नहीं चलते हैं और हम दिशाहीन होकर भटक गए हैं। कहते तो हैं हम ऋषि की औलाद है, लेकिन हमारे ऋषि के कोई गुण ही नहीं बचे, हमारे कोई अंदर अभिव्यक्ति नहीं बची। न जाने हम साधु और सन्यासी परिवार से न जाने कब खाना बदोश बन गए, हमें ही पता नहीं चला क्या होता है आखिर ये। तो ये बड़ी विडंबना है इस देश की, ये बड़ी दुर्भाग्य है इस देश का कि आज देखिए इस देश में हम सुनते हैं, किसने नहीं सुनी महाभारत रामायण, किसने नहीं सुनी। अरे वो ऋषि वाल्मीकि जी, किसने नहीं सुना उनका नाम। ऐसे महान व्यक्तित्व जो स्वयं डाकू थे और एक समय ऐसा आया कि सब कुछ छोड़कर उन्होंने रामायण जैसे महाग्रंथ लिख डाले। क्या हम नहीं लिख सकते क्या हमारा भविष्य भी कोई और लिखेगा क्या? हमारा उज्जवल, हमारे आने वाले अतीत को कोई और लिख रहा है। आज हमारी ये व्यवस्था हो गई है कि आज हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ नाम के हम रह गए हैं, बाकी हमारा अतीत भविष्य कुछ भी नहीं बचा है। मैं कोई एक समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन तमाम समाज की बात कर रहा हूँ जो अपने मुख्य विचारधारा से भटक गई है, राह भटक गई है। ऐसे समाज को एक सही दिशा में लाने के लिए एक प्रयत्न और एक जन जागरण, एक अभियान चला रहे हैं।
आज मैं मेरे समाज की बात करूं और समाज की कहते हैं हम भागीरथ वंशी है, अरे तुम्हारे अंदर इतना नशे का प्रचलन चलता है, बात बात में तुम उग्र हो जाते हो, आपा खो देते हो, तुम क्या उस भागीरथ की बात करोगे जिसने 14 वर्षों तो 12 वर्षों तक तो महादेव की तपस्या की और बाद 12 वर्षों तक गंगा माता की तपस्या की, तब जाकर धरती पर गंगा आई। तुम ऐसे वंश के हो सकते हो जिसके अंदर 24 साल की आपा अंदर रखने की भावनाएं हो, तुम बात बात पे आपा खो देते हो और कहते हो हम भागीरथ वंशी हैं। पहले अपने आप की शकल आईने में देखो, पहले अपने मुखड़े को देखो, अपने कर्मों को देखो, फिर किसी वंश की बांधने की कल्पना करो तो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन जिस प्रकार से एक अच्छे समाज की रचना करना चाहते हैं, महादेव साक्षी है, प्रभु साक्षी है कि हमारी विचारधारा गलत नहीं है, क्योंकि हम व्यक्ति गलत नहीं हैं, हम एक अच्छे व्यक्ति हैं और एक अच्छा ही हमेशा समाज में प्रकाश करते हैं। हम चाहे तो आपकी बुराइयों को यूं पल भर में 1 मिनट में दिखा सकते हैं कि आपने कहाँ चोरी की, कहाँ डकैती की, किस महिला के साथ आपने क्या किया, लेकिन हमें ऐसे संस्कार हमारे माता पिता से नहीं मिले हैं। हम किसी की फजीती नहीं करते, हम तो उसको ऊपर उठाना चाहते हैं। अरे हम तो उन गिरे हुए लोगों को भी हाथ पकड़ के उठा देते कि लो उठो, हो सकता है कि तुम आखिरी चोट से भी सुधर जाओ, क्योंकि अंत समय तक स्वयं विवेकानंद जी कहते हैं कि बंदे तू उस समय तक जब तक तू लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक संघर्ष करता रहे। हो सकता है कि तेरे जाने के बाद भी ये समाज जाग जाए। तू जिंदा है, तू चिल्लाता रहे, बोलता रहे, कुछ लोग तुझे पागल कहेंगे, कुछ लोग तुझे मंदबुद्धि कहेंगे, कुछ लोग तेरी आलोचनाएं करेंगे, लेकिन एक समय आएगा यही लोग तेरी जय जयकार करेंगे, यही लोग तेरे नाम से ट्रस्ट बनाएंगे, फाउंडेशन बनाएंगे और इस समाज की जागृति का सृजन करेंगे। और इस समाज की शोभा तब बढ़ती है जब अच्छे लोग इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं तमाम उन अच्छे लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, चाहे वो गरसा समाज के हो, चाहे वो धोबी समाज के हो, चाहे वो मोची समाज के हो, चाहे वो गमेती हमारे भील समाज के हो। समाज में जन चेतना करने वाले किसी जाति बिरादरी के नहीं होते, वो एक समाज के चिंतक होते हैं और वो सभी समाज के सर्वांगीण विकास के लिए कहीं न कहीं अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करते रहते हैं। मैं महादेव जी को प्रणाम करते हुए आशा करता हूं कि आप एक अच्छे नागरिक बनकर, अच्छे परिवार के सदस्य बनकर अपने परिवार की भी हिफाजत करेंगे, अपने देश की हिफाजत करेंगे, अपने कुल की हिफाजत करेंगे, अपने आत्म अभिव्यक्ति की हिफाजत करेंगे, एक अच्छे नागरिक बनकर और सभी को साथ में लेते चलते हुए इस देश के, इस समाज के सर्वांगीण विकास में भागीदारी निभाएंगे। लेता हूँ विदा, फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, एक नए स्थान के साथ। देखते रहें झीलों की नगरी सभ्यता संस्कृति मेवाड़ चैनल से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और मेरी सभी मातृशक्ति को एक बार पुनः कोटि कोटि प्रणाम कि दशा माता का पर्व है और इस दशा माता के पर्व पर कसम खाइए, अपनी इष्ट देवता की कसम खाइए कि आप किसी भी नशे का प्रयोग नहीं करेगी। जैसी आप बनेगी, आपके आने वाली 70 नहीं सदियों तक पीढ़ियाँ आपके जैसी बनेगी। अगर आप ही नशा करेगी, आप ही तंबाकू, विमल, गुटखा, नशा, शराब का सेवन करेगी तो आपका आने वाला भविष्य खतरे में होगा। आपकी पीढ़ी दर पीढ़ियाँ नशेड़ी पैदा होगी और रेंग रेंग कर मर जाएगी। मैं आग्रह करता हूँ कि आप कोई भी बुराई हो इस कल के दशा माता के पर्व पर छोड़कर अच्छे परिवार का सृजन कीजिए। आप माँ बनी है, माँ तो इस जगत की जननी है। आप जन्म ही ऐसे दीजिए सपूतों को कि वो देश के सर्वांगीण विकास में भागीदारी और इस मातृ भक्ति का ऋण जीवन में न उतर पाए, ऐसा उनके ऊपर बोझ डालिए, ऐसा उनको आशीर्वाद दीजिए, ऐसी उन पर कृपा कीजिए। समस्त मातृशक्ति को प्रणाम। जय हिंद, धन्यवाद।